बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 11वीं अहम तरीन बात है। देखिए, किताबु मिसाल देकर जरा आसान हो जाता है। किताबु ज़ैदिन, यह है मुदाफ और यह है मुदाफ इलैह। मुरक्कब इजाफी के दो जुज, पहला मुदाफ और दूसरा मुदाफ इलैह। याद रखें कि जो मुरक्कब इजाफी का पहला जुज होगा यानी मुदाफ पर कभी भी तनवीन नहीं आती है। मुदाफ पर तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। मुदाफ इलैह के साथ तनवीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मुदाफ पर कभी तनवीन नहीं आती है। बिल्कुल, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुरक्कबात गैर मुफीदा का इस्तेमाल, मुरक्कबात गैर मुफीद कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अभी हमने पढ़ा कि मुरक्कबात गैर मुफीदा में मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब मनासब, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब इजाफी। अब हम ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि मुरक्कबात गैर मुफीदा जो होंगे, जिसमें कहने वाला कहकर खामोश हो जाएगा तो सुनने वाले को कोई फायदा, कोई तलब, कोई हुक्म, कोई खबर यानी फायदा ताम कोई हासिल नहीं होगा। उन मुरक्कबात का जुमले में किस किस एतबार से इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ इनके जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कभी ये मुब्तदा वाक़े होते हैं। जुमला इस्मिया का पहला जो जुज होता है मुब्तदा, कभी ये मुब्तदा वाक़े होते हैं। जैसे मैं कहता हूं आहदा, आशरा, आदद। देखिए, ये मुरक्कब बिनाई है, आहदा, आशरा, और ये इस वक्त मुब्तदा वाक़े हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बाला, बक्कू, मिस्रुन, कबीरुन। ये बाला बक्कू हमने पढ़ा, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब मनासर। दो अस्मा को आपस में इस तरह से मिला दिया गया है कि इनके दरमियान में कोई हर्फ़े अत्फ़ पोशीदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बताना है कि इसका इस्तेमाल किस बिना पर, किस एतबार से किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मुब्तदा वाक़े हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से रजुलुन, आलिमुन, नाइमुन। ये मुरक्कब तौसीफी है, ये पहला मौसूफ और दूसरा सिफत, और ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर यहाँ पर क्या बन रहा है? ये यहाँ पर मुब्तदा वाक़े हो रहा है और ये नाइमुन इसकी खबर है। और एक मुरक्कब इजाफी की भी मिसाल ले लेते हैं, कल्बू, बकरिन, अस्वद। और ये यहाँ पर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी होने के बाद ये यहाँ पर मुब्तदा वाक़े हो रहा है और ये अस्वद इसकी खबर वाक़े हो रहा है। तो बात यहाँ पर ये बताना है कि मुरक्कबात गैर मुफीदा का इस्तेमाल हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं। कभी तो ये मुब्तदा वाक़े होते हैं और दूसरी सूरत ये कि कभी ये खबर भी वाक़े होते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, खबर किन सूरतों में वाक़े होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ये दूसरी कंडीशन है, ये खबर बनते हैं, खबर। जैसे मैं कहता हूं, पहली मिसाल मैं आपको देता हूं, हुम आहदा आशरा रजुलन। अब आप ये देखें, ये आहदा आशरा, यहां पर इस हुम
ये मारफा है, क्योंकि ज़माइर जितनी भी है वो सारी की सारी मारफा होती हैं, तो ये मुब्तदा बन गया। और ये अहदा अशरा रजुलन ये पूरा का पूरा इसकी खबर यहाँ पर बन गया। तो इसका मतलब ये कि ये खबर भी वाक़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने लिखा मिस्री बाला बकू। अब ये मिस्री क्या बन गया, ये मिस्री मुब्तदा बन गया। और यहाँ पर ये बाला बक्कू जो आपको नजर आ रहा है, ये पहली जो मिसाल मैंने आपको दी थी उसमें मुब्तदा भी वाक़े हो रहा था, लेकिन ये यहाँ पर ये मुब्तदा है और ये इसकी खबर बाला बक्कू यहाँ पर इसकी खबर वाक़े हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ज़ैदुन रजुलुन फादिलुन, ये रजुलुन मौसूफ है और ये फादिलुन इसकी सिफत है। और ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर इस ज़ैद के लिए क्या वाक़े हो रहा है, इस ज़ैद के लिए खबर वाक़े हो रहा है, क्योंकि ये ज़ैद यहाँ पर इसमें अलम है और इससे बात शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ये मुब्तदा बन गया। और मुब्तदा के बाद जब हम इसकी खबर तलाश करने के लिए निकले तो हमें पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफी आगे नजर आ गया। तो हमने इस मुरक्कब तौसीफी को हमने इस मुब्तदा की खबर बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से अस्सबिय्यु इब्नु ज़ैनबा। अब ये अस्सबिय्यु ये मुब्तदा है और ये इब्नु मुदाफ और ये मुदाफ इलैह, और फिर ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर यहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया। और मुरक्कब इज़ाफ़ी बनने के बाद इस अस्सबिय्यु मुब्तदा के लिए ये खबर वाक़े हो गया। हमने दो इस्तेमाल इसके पढ़ लिए। हमने पहला इस्तेमाल इसका ये पढ़ा कि ये मुब्तदा वाक़े होते हैं, और दूसरा इस्तेमाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुम लिखा हुआ है, ये हुम मुब्तदा है और अहदा अशरा रजुलन ये खबर है, यहाँ पर खबर वाक़े हो रहे हैं। मिस्री ये क्या है, ये मुब्तदा है और बाला बक्कू ये मुरक्कब मना सर्फ है, यहाँ पर ये क्या वाक़े हो रहा है, ये खबर वाक़े हो रहा है। ज़ैदुन रजुलुन फादिलुन ये रजुलुन फादिलुन ये मुरक्कब तौसीफी है, ये यहाँ पर क्या वाक़े हो रहा है, खबर वाक़े हो रहा है। और अस्सबिय्यु इब्नु ज़ैनबा ये इब्नु ज़ैनबा क्या है, ये इब्नु ज़ैनबा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या वाक़े हो रहा है, ये यहाँ पर खबर वाक़े हो रहा है। तीसरा इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, कभी ये फाइल बनते हैं और कभी नाइबुल फाइल बनते हैं। देखिए ये नाइबुल फाइल तो अभी आपको समझ में इतना नहीं आएगा, सबक नंबर 29 है नाइबुल फाइल का मेरे ख्याल से, तो उसमें जब हम नाइबुल फाइल के बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला नाइबुल फाइल उस वक्त हमारी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फाइल किस तरह से बन सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने लिखा जा, और ये जा क्या है, ये जा फेल है और उसके बाद मैंने एक मुरक्कब मना सर्फ आपके सामने लिख दिया। और ये मुरक्कब मना सर्फ इस वक्त ये इस जा फेल का फाइल वाक़े हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप एक और मिसाल ले लें, शरीबा रजुलुन दईफुन। अब ये शरीबा फेल है और ये रजुलुन दईफुन ये पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफी इस फेल के लिए क्या वाक़े हो रहा है, फाइल वाक़े हो रहा है। और मैंने ये कहा कि नाइबुल फाइल का इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे तो नाइबुल फाइल उस वक्त समझें तो ज्यादा बेहतर है, अभी कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ मैं अगले अखबार के अंदर और क्लियर करता रहूंगा कि यहाँ पे देखें, इसको दोबारा से समझ लें कि तीसरी बात अहम तरीन बात यह है इसकी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। जा बक्कू जा फेल है और ये बाला बक्कू फाइल है, जबकि ये मुरक्कब मना सर्फ है, लेकिन इस वक्त ये बतौर फाइल इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर यही बात बताना मकसूद है कि ये बतौर फाइल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और शरीबा रजुलुन दईफुन ये शरीबा फेल है और रजुलुन दईफुन ये पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफी इस फेल के लिए क्या वाक़या हो रहा है,
फाइल वाक़े हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबक जो है मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम, ये पूरा का पूरा हमारा सबक नंबर 8 अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक मरतबा खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि हमने इसमें पढ़ा मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम के बारे में पढ़ा। यकीनन आपको मालूम चल रहा होगा नाम से ही, लेकिन कौन कौन सी मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम पढ़ी? हमने मुरक्कब मनासब के बारे में पढ़ा, मुरक्कब बिनाई के बारे में पढ़ा, मुरक्कब तौसीफी के बारे में पढ़ा और मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ा। और इनके हवाले से जो खास बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने इस सबक में पढ़ी। और फिर उसके बाद इन मुरक्कबात गैर मुफीदा का इस्तेमाल भी हमने आखिर में पढ़ा कि कभी ये मुब्तदा वाक़े होते हैं, कभी ये खबर वाक़े होते हैं और कभी ये फ़ाइल वाक़े होते हैं, या फिर कभी नाइबुल फ़ाइल भी वाक़े होते हैं। नाइबुल फ़ाइल इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। كل